Hello everyone. So in this lecture we will continue second part of chapter 2. That is I want to drive a car. So let's begin with the video. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि सविता एक यंग गर्ल एक ओल्ड एज वुमेन के साथ में बैठ के ग्लास के पीसेस को सोल्डर कर रही होती है. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of bangles she helped make. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि जैसे सविता के हैंड्स बहुत मैकेनिकली मूवमेंट कर रहे होते हैं तो शायद सविता को पता है उन बैंगल्स की सैंक्टिटी के बारे में, मीन्स उन बैंगल्स की होलीनेस के बारे में. इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेंस सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. तो यहाँ पे ऑथर कहती है कि बैंगल्स एक इंडियन वुमेन की सुहाग को रिप्रेजेंट करता है और बैंगल्स की एक इंडियन वेडिंग में बहुत इम्पोर्टेंस होती है. इट विल dawn on her suddenly one day when her head is wrapped in a red veil, her hands dyed with henna and red bangles rolled onto her wrist. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि सडनली वो बहुत जल्दी एक दिन आएगा जब सविता का भी हेड एक रेड वेल से कवर होगा, उसकी हैंड्स पे रेड कलर की हीना होगी और उसकी रिस्ट रेड कलर की बैंगल से रोल्ड अप होगी. शील देन बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि उस दिन सविता एक ब्राइड बन जाएगी लाइक द ओल्ड वुमेन, वो ओल्ड एज वुमेन जो उसके साथ बैठी हैं. शी हैज़ स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि ओल्ड वुमेन के रिस्ट पे दो बैंगल्स हैं बट उनकी आइज़ में अब कोई लाइट नहीं है. अब नाउ शी इज़ ब्लाइंड. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. तो ओल्ड वुमेन कहती हैं कि एक वक्त से, एक मतलब इतना टाइम से दिन में एक बारी भी पेट भर के खाना नहीं खाया. वो ऐसी वॉइस में कहती हैं जो बिल्कुल जिसमें हैप्पीनेस नहीं होती, कोई जॉय नहीं होता. शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. तो यहाँ पे जो ओल्ड वुमेन के हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि आई नो कि बैंगल्स के अलावा और ये घर बनाने के अलावा पूरे मेरे लाइफ टाइम में मैंने कुछ और किया ही नहीं. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has roof over his head. तो यहाँ पे ऑथर कहती है कि उनको सुन के ये तो पता लग गया था कि उन्होंने एटलीस्ट घर बनाना अफोर्ड कर लिया, अचीव कर लिया, बहुत बड़ी चीज़ जो कुछ लोग नहीं कर पाते अपने पूरे लाइफ टाइम में. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि जितने भी फ़िरोज़ाबाद के बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज से फैमिली जुड़ी हुई थी उन सब के फैमिलीज़ में सिर्फ एक कॉमन प्रॉब्लम थी जो कि शॉर्टेज ऑफ मनी, और इतना ज़्यादा उनके पास नहीं था खाने के लिए भी. द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ द एल्डर्स. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फ़िरोज़ाबाद. तो जो यंग मैन, जो अब नई जनरेशन है, वो अपने एल्डर्स को ही फॉलो करते आ रहे हैं बट स्टिल फ़िरोज़ाबाद में कुछ ना कुछ लिटिल चेंजेस आए हैं ड्यू टू टाइम. Years of mind-numbing toil have killed all the initiative and ability to dream. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि लोगों की ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, वही हार्ड वर्क, वही विदाउट एनी सक्सेस हार्ड वर्क, सब कुछ सब सारे लोगों की फ़िरोज़ाबाद में जितने भी सिचुएटेड हैं बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से, सबकी ड्रीम्स को ख़त्म कर दिया है, सबकी ड्रीम्स वैनिश हो गई हैं. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि मैंने कुछ यंग मैन की ग्रुप से पूछा कि तुम एक अपना कोऑपरेटिव ग्रुप क्यों नहीं फॉर्म कर लेते, और उन्हीं यंग मैन से पूछा जो मिडिल मैन मतलब उनसे जो बड़े लोग होते हैं उनके एक विशियस सर्कल में, मतलब उनके अंडर कंट्रोल, उसमें ट्रैप हो जाते हैं. इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस who will be
who will be hauled up by the police, beaten and dragged into the jail for doing something illegal. तो यहाँ पे यंग मैन कहते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ करते भी हैं तो सिर्फ हम ही पुलिस के साथ, मतलब पुलिस हमें बीट अप करेगी क्योंकि हमने कुछ इलीगल स्टेप लिया. देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन वुड एवर हेल्प देम टू सी थिंग्स डिफरेंटली. तो यहाँ पे वो यंग मैन कहते हैं कि उनके अमंगस्ट उनके ग्रुप के अमंगस्ट कोई भी एक लीडर नहीं है, कोई भी उन्हें हेल्प नहीं करेगा कि सब कुछ चेंज करने में और इस वर्ल्ड को डिफरेंटली देखने में. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. दे टॉक एंडलेसली इन द स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि जो यंग मैन हैं उनके फादर्स भी उन्हीं सब की तरह टायर्ड हैं और वो एक ही विशियस सर्कल के अराउंड घूम रहे हैं जो कि लिमिटेड है पॉवर्टी, एपैथी, ग्रीड एंड इनजस्टिस के बीच. लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स. वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि जब मैंने इन सब लोगों से बात करी तो मुझे दो डिफरेंट वर्ल्ड्स दिखाई दिए. एक जो पावर्टी, फुल ऑफ पावर्टी है, जिसमें ये बैंगल मेकर्स बॉर्न हुए, और सेकंड इज़ द विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडल मैन, द पुलिस मैन एंड द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस. तो यहाँ पे एक ऑथर कहती हैं कि एक सेकंड वर्ल्ड वो था जिसको कवर किया हुआ था मिडल मैन ने, साहूकार्स ने, पुलिस मैन ने एंड कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस ने, जिनके कंट्रोल के अंडर ये बैंगल मेकर्स काम करते हैं. टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन. तो यहाँ पे कहते हैं कि जो बैंगल मेकर्स हैं उन्होंने अपने चिल्ड्रंस पे इतना बैगेज, इतना बोझ डाल दिया है कि जो वो चाह के भी नीचे नहीं उतार सकता. बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर. तो यहाँ पे कहते हैं कि जब तक चाइल्ड के अंदर अवेयरनेस भी नहीं आती, मतलब जब तक चाइल्ड खुद के लिए मैच्योर नहीं होता, उसके ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही आ जाती है, जैसे कि उसके फादर पे आई थी. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. तो यहाँ पे कहा जाता है कि बैंगल मेकर्स जितने भी हैं उनकी फैमिलीज़ ने अपने फेट को डिसाइड कर लिया है और कुछ और नया करने के लिए, ड्रीम करने के लिए कहा जाता है कि आप डेयर कर रहे हो किस चीज़ को, और डेयरिंग उनकी ग्रोइंग का एक पार्ट नहीं माना जाता. दे आर ऑल मेंट टू बी इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि जब मैं मुकेश को देखती हूँ, उसकी ड्रीम को देखती हूँ कि ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, तो मेरे अंदर एक चीयरफुलनेस आ जाती है कि हाँ, देयर इज़ समवन हु इज़ एबल टू ड्रीम ओवर हेयर. ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, बट द गैराज इज़ लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम. आई विल वॉक. तो यहाँ पे ऑथर बताती हैं कि जब मैंने उसको प्रेफर किया कि तुम एक गैराज में जाओ और सीखो मोटर मैकेनिक की स्किल्स, बट द गैराज उसके घर से बहुत दूर था, तो मुकेश ने इंसिस्ट किया कि वो चल कर जाएगा, वॉक करके जाएगा. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज़ सडनली साइलेंट. नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. तो यहाँ पे ऑथर ने मुकेश से पूछा कि क्या तुम प्लेन उड़ाना भी ड्रीम करते हो, क्या तुम्हारा मन है कि तुम एक प्लेन को उड़ाओ? तो मुकेश ने ग्राउंड की तरफ देखते हुए कहा कि नो, नथिंग लाइक दैट. In a small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि मुकेश के जो लो वॉइस, लो मर्मर्स थे, उसमें एक एम्बेरसमेंट थी कि येस, आई बिलोंग टू अ कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स एंड आई एम नॉट एबल टू ड्रीम मच, बट मैं अपने ड्रीम्स को कैसे परस्यू करूँ, इस बात को सोच के उसके अंदर एम्बेरसमेंट थी कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट स्टिल ऐसा टाइम था कि वो रिग्रेट नहीं कर सकता था, वो अभी भी ट्राई कर सकता है. ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन. तो मुकेश हमेशा कार्स के बारे में, बिकॉज ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, तो वो हमेशा कार्स के बारे में ड्रीम करता रहता है जो वो अपने टाउन की स्ट्रीट्स पे देखता है.
फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फ़िरोज़ाबाद। तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि कार तो वो देखता है फ़िरोज़ाबाद की स्ट्रीट्स पे, बट कुछ एयरप्लेन्स भी हैं जो फ़िरोज़ाबाद के ऊपर से जाते हैं। दैट मीन्स कि मुकेश को इंस्टेड नॉट बीइंग अ मोटर मैकेनिक, बट उसको अपनी ड्रीम्स फुलफ़िल करने के लिए एक अलग एक्सटेंट पे जाना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ हैप्पीली और जॉयफुली लीड कर सके।